टुनटुनी चिड़िया अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। टुनटुनी की भाभी गौरी कौवी बहुत खड़ूस और अत्याचारी थी। गौरी कौवी चाहती थी कि टुनटुनी की शादी किसी भी ऐरे गैरे के साथ हो जाए, तो शादी का खर्चा करने से वो और टुनटुनी का भाई दोनों बच जाएंगे। गौरी कौवी जंगल में हमेशा टुनटुनी का रिश्ता ढूंढती रहती थी। एक दिन गौरी कौवी सब्जी लेने बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में उसने देखा गरीब सोनू चीड़ा अपने पापा के इलाज के लिए भीख मांग रहा था। सोनू चीड़ा गौरी कौवी के पास आता है और कहता है, मेरी मदद कीजिए बहन जी, मेरे पापा बहुत बीमार हैं। मैं हर जगह काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरी गरीबी को देखकर मुझे कोई काम पर नहीं रखता। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो मेरे पापा मर जाएंगे। गौरी कौवी सोचती है, ये गरीब लड़का मेरे बहुत काम का है। मैं इसकी शादी उस चंडाल टुनटुनी से करवा दूंगी तो मुझे उससे छुटकारा मिलेगा और दहेज के पैसे भी बच जाएंगे। ऐसा सोचकर गौरी कौवी गरीब सोनू चिड़ा को कहती है, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सोनू चिड़ा, हाँ, आप बस पैसे दे दीजिए मालकिन, आप जो बोलेंगी मैं वो करूँगा। गौरी सोनू को 2000 रुपए दे देती है और फिर सब्जी लेकर घर आ जाती है। अगले दिन टुनटुनी का भाई टुन्नू अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था कि तभी उसकी पत्नी गौरी कौवी उसको रोकती है और कहती है, सुनो जी, मुझे अपनी टुनटुनी के लिए जंगल में एक पैसे वाला लड़का मिला है। देखने में भी वह काफी अच्छा है। आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? अरे, लड़का कैसा है, क्या करता है, घर परिवार के लोग कैसे हैं, ये सब जाने बिना मैं अपनी बहन की शादी उससे कैसे करवा दूं? हाँ, तुम्हें मेरे ढूंढे हुए लड़के पर कैसे विश्वास होगा? तुम्हें तो लगता है कि मैं टुनटुनी की जान की दुश्मन हूँ। रहने दो, अब मैं टुनटुनी के लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढ के लाऊंगी। खुद ढूंढ लेना अपनी प्यारी बहन के लिए रिश्ता। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था गौरी। अच्छा चलो, आज तो मुझे आने में लेट होगा, तुम उसे कल सुबह घर पे ही बुला लेना। गौरी कौवी उसी भिखारी गरीब चिड़े को घर बुलाती है। वो उसे घर पर आने के लिए पहले अच्छे कपड़े खरीद कर देती है ताकि वो देखने में अमीर लगे। गौरी कौवी कपड़ा देकर कहती है, सुन सोनू, मैं तेरे बारे में जो भी झूठ बोलूंगी तुझे सब में हाँ मिलाना है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तुझे मेरे 2000 रुपए अभी देने पड़ेंगे। नहीं मालकिन, आप जो बोलूंगी वो मैं करूंगा। आपके कारण ही मेरे पिता जिंदा हैं। अगले दिन सुबह सोनू चिड़ा टुनटुनी के घर पर आ जाता है। एक सोफे पर सोनू चिड़ा बैठा होता है और दूसरे सोफे पर टुन्नू और उसकी पत्नी गौरी। गौरी कौवी टुन्नू से, सोनू की पास के शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा सोनू, तुम महीने के कितना कमा लेते हो? जी मैं कम से कम 2 लाख रुपए महीने का कमा ही लेता हूँ। हाँ, मुझे याद आ गया, तुम्हारी माँ से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि मेरा बेटा महीने के 2 लाख कमाता है। तो सोनू, तुम वापस दूसरे शहर कब जा रहे हो? जी मैं सिर्फ 2 दिन और इस जंगल में रहूंगा। 2 दिन बाद मेरी एक बड़ी कंपनी के साथ मीटिंग है तो मैं वापस शहर चला जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि टुनटुनी और मेरी शादी अगले 2 दिन के अंदर ही हो जाए और मुझे कोई दहेज भी नहीं चाहिए। मेरे पास पहले से ही बहुत पैसा है। टुन्नू चिड़ा दोनों की बातों को सुनकर, अरे वाह बेटे, बातें तो तुम बहुत अच्छी करते हो, मुझे यह शादी मंजूर है बेटा, लेकिन मेरी एक लौती बहन की शादी है तो तुम्हें हमसे कुछ लेना ही पड़ेगा। हम तुम्हें खाली हाथ शादी नहीं करने दे सकते हैं। गौरी कौवी, नहीं जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम दहेज लेने और देने दोनों के खिलाफ हैं। बेटा सोनू, शादी अगले 2 दिन में ही होगी। गौरी कौवी ने सोनू को ब्लैकमेल किया, जिससे सोनू को झूठ बोलना पड़ा। सोनू चिड़ा भी दोनों की बातों में आ गया। उसने टुनटुनी और सोनू चिड़ा की शादी धूमधाम से कराई। टुनटुनी अपने ससुराल चली जाती है। सोनू चिड़ा बहुत अच्छा था,
उसने शादी के बाद सारा सच टुनटुनी को बता दिया। सोनू चिढ़ा, तो ये है सारी सच्चाई टुनटुनी। अगर ये सब सुनने के बाद तुम वापस अपने मायके जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। टुनटुनी, गौरी भाभी ने भले ही मेरी शादी किसी के साथ की हो, लेकिन शादी के बाद आप ही मेरे पति हुए और यह परिवार मेरा घर। मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे आप जैसे रखेंगे मैं रह लूंगी, लेकिन मैं वापस अपने मायके जाकर अपने भैया को और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। टुनटुनी सोनू चिड़ा और उसके पापा के साथ मिलकर दूसरे गांव चली जाती है। टुनटुनी के पास जो थोड़ा बहुत पैसा था उससे उसने एक झोपड़ी बनाई। टुनटुनी अब अपने ससुर और अपने पति सोनू चिड़ा के साथ रहने लगती है। सोनू के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो और टुनटुनी दोनों जंगल में जो थोड़ा बहुत गिरे हुए दाने मिलते थे उससे वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन सोनू चिड़ा और टुनटुनी जंगल में दाना ढूंढ रहे होते हैं, तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी दोनों को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों जाकर देखते हैं, एक गहरे गड्ढे में बुढ़ा हरा तोता गिरा हुआ है। टुनटुनी और सोनू तोते को उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं और अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं। दोनों उस बुढ़े तोते का बहुत ख्याल रखते हैं। अगले दिन उस तोते को होश आता है। हरा तोता, तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं एक जादूगर हूँ। जंगल के रास्ते दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में किसी ने गड्ढा खोदकर उस पर हरी पत्तियां रख दी थी ताकि उसमें कोई जंगली जानवर फंस जाए। बारिश में मुझे वो गड्ढा नजर नहीं आया और मैं गलती से उस गड्ढे में गिर गया। तुम दोनों अगर वहाँ नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। टुनटुनी, तोता ये लीजिए, ये गरम गरम दूध पी लीजिए, इससे आप जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम दोनों काफी गरीब लगते हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? सोनू चिड़ा हरे तोते को सारी बात बताता है। हरा तोता सारी बात सुनकर, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये झोपड़ी मेरे जादू से एक आलीशान झोपड़ी में बदल जाएगी और तुम जो कुछ भी मंगवाओगे वो पल भर में पूरा हो जाएगा। इतना कहकर जादूगर तोता वहाँ से चला गया। जादूगर के जाते ही टुनटुनी और सोनू की झोपड़ी आलीशान बन गई। परिवार के तीनों लोग आराम से उस आलीशान जादुई झोपड़ी में रहने लगे। उनके पास सुख सुविधा की सारी चीजें थी। सोनू चिड़ा के पापा, बेटी टुनटुनी, तुम हमारे परिवार में देवी बनकर आई हो बेटी। तुम्हारे आते ही हमारे सारे कष्ट दूर हो गए। पापा, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए अपने भैया और भाभी से मिलाऊं। सोनू चिड़ा के पापा, हाँ टुनटुनी, ये भी कोई पूछने की बात है। सोनू कल तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देगा। टुनटुनी ढेर सारे सोने चांदी के जेवरात लेकर अपने मायके जाती है। टुनटुनी मायके आकर देखती है कि उसकी भाभी गौरी कौवी की तबीयत बहुत खराब थी। उसे कैंसर हो गया था। शायद उसने जो पाप किया था ये उसी की सजा थी। गौरी कौवी टुनटुनी से, टुनटुनी, मैंने सारी बातें तुम्हारे भैया को बता दी हैं और मुझे अपनी गलती की सजा भी मिल चुकी है बेटा। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो बेटी। टुनटुनी, गौरी भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पुरानी बातों को कोई याद रखता है क्या? आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। टुनटुनी अपनी जादुई झोपड़ी में वापस जाकर, गौरी भाभी की बीमारी दूर हो जाए, मुझे ऐसी दवा मिल जाए। ऐसा कहते ही एक तेज रोशनी चमकती है और टुनटुनी के पास दवा की शीशी आ जाती है। गौरी कौवी वो दवा पीती है और उसका कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब सब खुशी खुशी साथ रहने लगे।